आज है 28 नवंबर सन 2021 और आज हुआ है यूपी टेट सन 2021 जो कि मुलतवी भी हो चुका है, निरस्त भी हो गया है। तो इस क्वेश्चन पेपर के उर्दू की आंसर की को मैं एम मली आप लोगों के लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि मैंने खुद इस क्वेश्चन पेपर को दिया है, इसलिए मैंने उर्दू के कुछ सवालात याद कर लिए थे जो आप लोगों के लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। यानी कि ये जो आंसर की है वो मेमोरी बेस्ड आंसर की है। मुमकिन है कि इसमें कुछ सवालों के जवाब आपको न देखने को मिले, तो अगर आपको वो सवालात याद हों तो आप कमेंट कर देंगे, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि शजर ये जो लफ्ज़ है इसकी जमा बताइए। तो ऑप्शन जो था उसमें एक शजार था और एक अशजार था। बाकी ऑप्शन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं है, तो इसी दोनों में आप कंफ्यूज हुए होंगे। तो यहाँ पे जो शजर की जमा होगी वो अशजार होगी। ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला बिल्कुल गलत है। अगर आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है या टिक किया है तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद एक और सवाल पूछा गया था, दुरुस्त इमला। कुछ अल्फाज लिखे थे जिसमें इस तरह से औरत भी लिखा था और फलक भी था। तो यहाँ पे औरत आपका गलत इमला है, जो सही इमला था वो फलक था। फलक माने आसमान, ठीक है। उसके बाद एक सवाल जो था वो इस तरह से था कि बड़े घर की बेटी, गिल्ली डंडा, कफन, ये जो अफसाने हैं किसके हैं? तो ये सभी अफसाने मुंशी प्रेमचंद के हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं ये सभी। मैंने बताया भी था आपको कई बार वीडियोज़ में प्रेमचंद से रिलेटेड अहम बातें। उसके बाद आपसे एक सवाल था जिसमें 4 ऑप्शन थे और उसमें 3 ऑप्शन गलत था, एक सही था। यानी कि मुसन्निफ़ का नाम था और उसकी किताब का नाम था। तो उसमें जो गलत ऑप्शन है वो मुझे याद नहीं है। मैंने जो सही ऑप्शन था वो आपको याद करके यहाँ पे लिख दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है आबे हयात। यानी कि जो सही जोड़ा चुनना था चारों में वो यही वाला जोड़ा था। अगला जो सवाल आपसे पूछा गया था वो ये था कि अवामी शायर कौन है। मैंने कई बार आपको यूपी टेट की क्लासेस में आपको बताया था कि नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। उसके बाद एक नज़्म है किसान, ये किसकी है पूछा था, तो जोश मलिहाबादी की नज़्म है किसान। उसके बाद अगला सवाल ये है कि गज़ल ये क्या है? शेरी मजमुआ है। गज़ल शेरी मजमुआ किसका है? तो मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है गज़ल। अगला सवाल है कि सबसे मकबूल सिनफ़ शायरी कौन है, ये आपसे पूछा था। तो गज़ल सबसे ज़्यादा मकबूल है। गज़ल की बहुत सारी तारीफ़ भी की गई, मज़म्मत भी की गई, ठीक है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ठीक है। लेकिन अज़मतुल्लाह खान ने कहा कि इसकी गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा मकबूल है वो सिनफ़ शायरी उर्दू में गज़ल ही है। अगला सवाल की उर्दू कहानी, एक किताब थी उर्दू कहानी, ये किसकी तसनीफ़ है ये आपसे पूछा गया था आज के इम्तिहान में। तो सैयद एहतेशाम हुसैन की ये किताब है उर्दू कहानी। अगला सवाल की फसाने अजायब किस सिन्फ की किताब है। ये नहीं पूछा था किसकी किताब है, वैसे पूछता तब भी आप बता लेते। फसाने अजायब रजब अली बेग सरूर की किताब है, लेकिन ये किस सिन्फ की है? तो ये दास्तान है, ठीक है। ऑप्शन में आपका नावल वगैरह था, लेकिन ये सही जवाब जो है वो दास्तान है, फसाने अजायब, ठीक है। किसने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ठीक है। जो आप मिर्ज़ा गालिब के खतूत से मुतालिक आपने पढ़ा होगा कि वो अपने ख़त में लिखते हैं कि मैंने ऐसा अंदाज़ कलम ईजाद किया है कि मैं हज़ारों कोस बज़रिए कलम बात करता हूँ, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। तो ये जो कौल है वो किसका है? मिर्ज़ा गालिब का है। इसलिए यहाँ पे पूछा गया किसने मुरासला को मुकालमा बना दिया, तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि शेर शोर अंगेज़ किससे मुताल्लिक किताब है। तो वैसे तो ये जमील जालबी की किताब है, इस पर इनको सरस्वती सम्मान मिला था, लेकिन ये जो किताब है वो लिखी गई है मीर तकी मीर के ऊपर।
तो किससे मुताल्लिक है? ऑप्शन में मीर तकी मीर था, ठीक है, जमील जालबी नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे मीर तकी मीर आपका सही जवाब है। अगला सवाल कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? आसान सा सवाल था, सियालकोट में पैदा हुए थे, ठीक है। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। और एक सेना से रिलेटेड सवाल था, सेना से रिलेटेड दो सवाल थे, ठीक है। एक सवाल मुझे याद नहीं है, ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा सवाल था। सिनाते तजाद से रिलेटेड सवाल था, पूछा गया था कि कलाम में दो मुतजाद अल्फाज जमा हो तो कौन सी सिनात होती है? तो वहाँ पे सिनात तजाद होती है। जैसे मैं एक शेर सुनाऊँ कि उससे क्या खबर, सज़ा व जज़ा की तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। तो सज़ा और जज़ा दो अपोजिट वर्ड, सुबह और मसा दो अपोजिट वर्ड एक शेर में जमा हो गए, तो यहाँ पे सिनात तजाद हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, सनत तस्बीह से भी एक सवाल पूछा गया था, एक शेर भी कोई दिया गया था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वो कौन सा शेर था, मैं आपको बता दूंगा उसमें कौन सी सनत है, ठीक है। सनत तशबीह क्या होती है? जब एक चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से किया जाता है तो वहाँ पे सनत तशबीह होती है। जैसे कोई बहुत बहादुर है तो उसका कंपैरिजन शेर से किया जाए, जैसे अली बहुत बहादुर है, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें शेर से तो कहेंगे अली शेर के मानिंद बहादुर है या शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें सनत तशबीह हो जाएगा। एक शेर मैं आपको सुना दूँ, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंख उड़ी एक गुलाब की सी है, इस शेर में भी सनत तशबीह है। तो जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया जाता है तो वहाँ पे सनत तशबीह होती है। अब देखिए, एक सिफत से रिलेटेड सवाल था लेकिन क्वेश्चन में सिनात लिख दिया था, ठीक है, सिनात लिख दिया था लेकिन वो सिफत लिखना चाहिए था उसको, ठीक है, वो मिस प्रिंट थी। अगर ये क्वेश्चन पेपर वो लीक नहीं होता और निरस्त नहीं होता तो इस क्वेश्चन का सबको कॉमन नंबर मिलता, लेकिन सब मलियामेट हो गया, आसान सा पेपर आया था लेकिन लीक हो गया और इसको निरस्त करना पड़ा। तो यहाँ पे सिफत ज़ाती जो है उसका जवाब था, ठीक है। सवाल जो था सिफत से रिलेटेड उसमें सिफत अददी, सिफत मकदारी वगैरह भी ऑप्शन में था, लेकिन उसका जो सही जवाब था सिफत ज़ाती था, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल था ये पैसे से रिलेटेड था, ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे इसको शामिल कर दिया। शिबली नुमानी कहाँ के रहने वाले थे? तो आजमगढ़ के रहने वाले थे। और एक और सवाल उनसे रिलेटेड पूछा गया था कि मंदरजा जेल में से कौन सी किताब शिबली नुमानी की नहीं है? तो मुझे किताब का नाम तो नहीं याद है लेकिन शिबली नुमानी की कुछ किताबें मैं आपको बता देता हूँ। शेरुल अजम, सीरतुन नबी, अल मामून, अल फारूक, मुआजना या निसोदबीर, इन ये सब तो ऑप्शन में थे, लेकिन एक और ऑप्शन था जो कि आप देखते ही पहचान गए होंगे, अरे ये तो किताब शिबली नुमानी की नहीं है। तो वो जो चौथा ऑप्शन था जो कि सही था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि उसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल था, तंज़ो मज़ाक के शायर कौन है? तो अकबर इलाहाबादी तंज़ो मज़ाक के शायर हैं, ठीक है। एक शेर आया था, एक मिसरा यहाँ पे दिया था कि हुस्न बेपरवाह को खुद भी वो खुदारा कर दिया, क्या किया मैंने कि इजहारे तमन्ना कर दिया। ये जो था इसका दूसरा मिसरा बताना था और ये ऑप्शन में दिया गया था, बाकी भी ऑप्शन थे सब मुझे याद नहीं, चूँकि ये शेर मुझे याद है तो इसलिए मुझे यहाँ इसका दूसरा मिसरा यहाँ पे ज़हन में था। तो पहला मिसरा ये था, पूछा गया था दूसरा मिसरा, तो उसका दूसरा मिसरा ये होगा, क्या किया मैंने कि इजहारे तमन्ना कर दिया, ये उसका दूसरा मिसरा होगा, ठीक है। चलिए, खाकानी हिंद किसे कहा जाता है? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद कहा जाता है, ठीक है। एक नज़्म है कि हम जो तारीक राहों में मारे गए, ये किसकी नज़्म है? तो फैज़ अहमद फैज़ की है। उसके बाद आदमी नामा एक और नज़्म है, किसकी है? तो नज़ीर अकबराबादी की है, इनको अवामी शायर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इतने सवालात मुझे याद हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मैक्सिमम मैंने बहुत देर तक 1-1.5 घंटे अकेले में बैठ के इसको सोचा है, फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब मेरा दिमाग इतना ही महदूद है, मुझे इतने सवालात याद आ पाए। अगर आपको और भी सवालात याद हों तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे तो उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो से आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा
कि आपने यूपी टेट में तैयारी कितनी की थी, उर्दू में आपको कौन से पोर्शन में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और उर्दू में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आज से हम सीटेट के लिए लगातार तैयारी करेंगे, ठीक है। डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। आप लोग हमारी सीटेट की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।